जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम आज पाइथन प्रोग्रामिंग में लेक्चर नंबर 17 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इफ़ एल्स की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो विंडोज़ होंगी। मतलब जब हम पहले प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन इंटर करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो पहले वाली विंडो गायब हो जाएगी और हमारे पास सेकेंड विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, जिस तरह हमारे पास वेबसाइट्स में होता है। तो टाइम ज़ाय के बाहर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की जानिब। तो देखते जाए, यहाँ पे मैंने एक विंडो बनाई है सिंपल। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे एक बटन है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सीख चुके होंगे कि हम किस तरह विंडो बनाते हैं और किस तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो पहले वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक, इसको अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह स्टडी कर लें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह विंडो बनाते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखते जाए, यहाँ पे ये जो 3 लाइंस है इसकी मदद से एक विंडो बनती है जिसका साइज़ है 400x500, यानी 400 इसकी विड्थ है, 500 पिक्सल इसकी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, इसके ऊपर एक बटन बनाई है जिसके ऊपर लिखा है क्लिक टू चेक। तो देखें ये कुछ इस तरह की विंडो है। अच्छा, ये इस विंडो को मैं कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे window.config और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड होना चाहिए BG। यहाँ पे BG इसकी होनी चाहिए क्या, रेड। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मतलब कोई दूसरा कलर भी असाइन कर सकते हैं। तो अब देखें ज़रा, वही विंडो हमारे पास रेड कलर में आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो किस तरह हम फंक्शन बनाएंगे, डेफ चेक के नाम के साथ एक फंक्शन में बनाता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए a और a के पास वैल्यू आनी चाहिए t1.get, यानी अच्छा इंट और यहाँ पे t1.get, कुछ इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इफ़ लगाता हूँ, इफ़ वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो विंडो है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं विंडो यहाँ पे इस तरह विंडो.डिस्ट्रॉय। तो पहले इसको चेक करते हैं, देखते जाए। अच्छा, और ये फंक्शन का क्या नाम है, चेक। इसको मैं कॉल करूँगा इस बटन से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड इज इक्वल टू क्या, चेक, इस तरह। मतलब यहाँ से मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तो ये इस चेक फंक्शन को कॉल करेगा। चेक फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल a है जिसको वैल्यू आएगी t1, यानी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, और वो स्टोर हो जाएगी a वेरिएबल में। अगर a की वैल्यू बड़ी हो 5 से तो ये जो विंडो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय मतलब ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो देखें, यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ, प्रोग्राम मैंने रन किया। अब यहाँ से मैं वैल्यू देता हूँ 66 किसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे देखें ज़रा, 66 असाइन हो जाएगी a को। ये जो लेबल है इसको हमने नाम दिया है t1, यहाँ पे ज़रा देखें t1 नाम दिया है। ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी a में। अब यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी है हमारे पास 5 से, क्योंकि यहाँ पे है 66। तो क्या होना चाहिए, ये जो विंडो है ये डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। तो देखें, विंडो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गई। अब विंडो डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई और विंडो हमारे पास ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी विंडो बनाते हैं एक दूसरे फंक्शन के अंदर। किस तरह, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ सेकेंड, मतलब कोई नाम है, वैलिड नाम है। यहाँ पे एक और विंडो बननी चाहिए। तो और विंडो बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको नाम देंगे विंडो 2 इज इक्वल टू, ठीक है, डॉट, ठीक है। जिस तरह अब ज़रा यहाँ पे देखें, विंडो बनाने के लिए हमने ये 3 लाइन लिखी है, ये 3 लाइन, विंडो इज इक्वल टू टीके विंडो डॉट ज्योमेट्री। अब दोबारा सेकंड विंडो बनाने के लिए विंडो की जगह हम कोई और नाम देते हैं विंडो 2, और वो भी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। विंडो 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, विंडो 2 डॉट ज्योमेट्री। इसकी होनी चाहिए हमारे पास 500 और मल्टीप्लाइड बाई 600। इसका कलर होना चाहिए विंडो
टू डॉट कन्फिग, इसका हमारे पास बैकग्राउंड कलर होना चाहिए क्या, ग्रीन, ग्रीन या अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर दे। अच्छा, तो ये वाला फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब हमारे पास ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे एक तो विंडो 1 डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे किसको कॉल होगी, सेकंड को कॉल होगी। तो सेकंड को कॉल करने के लिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो आप चेक कर लें, देखें ज़रा, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ 55, तो चेक, तो देखें पहली वाली विंडो मतलब ख़त्म हो गई और हमारे पास सेकेंड विंडो शो हो गई। अब सेकेंड विंडो पे हम एक लेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम एक लेबल बनाते हैं, कोई और नाम देते हैं हम, L1 इज इक्वल टू TK डॉट लेबल, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और इसका जो विड्थ है वो होना चाहिए हमारे पास 20 और इसका हाइट भी हमारे पास होना चाहिए 20 और इसके ऊपर टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट वेलकम ये इस पे होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे L1 डॉट, कहाँ पे होनी चाहिए, क्या लिखा है मैंने, पेक, तो L1 डॉट पेक। अच्छा ये, अच्छा, और साथ साथ ये जो है ये L1 ये हमारे पास होना चाहिए किसके ऊपर, विंडो 2 के ऊपर। अच्छा हाँ, तो देखें, अब दोबारा देखें, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ 55, तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेलकम। अब इस वेलकम को थोड़ा, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होना चाहिए किस चीज़ में, एरियल में, और इसका साइज़ हमारे पास होना चाहिए 50। अच्छा, एरियल में किस तरह हम लिखेंगे ये और ये, और इसका साइज़ होना चाहिए कितना, 50। तो देखें अब यहाँ पे कोई वैल्यू 3, तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेलकम, ये हमारे पास सेकंड विंडो है। अगर हम इस लेबल का कलर भी चेंज कर लें, यहाँ पे BG, इसका कलर भी हम करते हैं ग्रीन, तो हमारे पास और भी बेहतर हो जाएगा कुछ इस तरह। देखें यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ 44 और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखें वेलकम हमारे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 5 से बड़ी ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो हमारे पास एल्स होना चाहिए, यहाँ पे एल्स, और एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इनवैलिड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ, एरर इनवैलिड एंट्री यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा, अब दोबारा देखें, मैं वैल्यू देता हूँ इसको 2, तो चूंकि हमारे पास कंडीशन ऑफ फॉल्स होगा तो इनवैलिड एंट्री। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है कौन सा वाला, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं इस तरह, और इसको हम नाम देते हैं क्या, T2, और इसको भी यहाँ पे T2। अच्छा, तो ज़रा देखें, अच्छा, अब यहाँ पे इंट की बजाय हम सिंपली T1 डॉट गेट लिखते हैं। जब हम इंट लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स से वो इंटीजर की फॉर्म में हो, लेकिन अगर आप इसके साथ इंट ना लिखे तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं T1 डॉट गेट। अच्छा, इस तरह, और यहाँ पे b इज इक्वल टू T2 डॉट गेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार्ट में हम ले माई ID इज इक्वल टू बन्नू, और माई पास इज इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, तो अब यहाँ पे कंडीशन होगा, ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इफ़ एल्स में हम लॉगिन फॉर्म किस तरह बनाते हैं। तो लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरह होगा, देखें, माई ID डबल इक्वल टू A एंड माई पास
डबल इक्वल टू किस चीज़ के साथ, बी के साथ। तो ये होना चाहिए और हमें सेकेंड विंडो पे मतलब वो लेके जाएगा, विंडो 1 डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हमारे पास वो जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म था, उसका एक और इंटरेस्टेड सा और बेहतरीन सा वर्जन है। तो इसको यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 92 और पासवर्ड हमने दिया 1 2 3 4। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें वेलकम, और अगर हम यहाँ पे गलत एंट्री करते हैं, ये भी ज़रा देखें, ये कौन सा वाला था, ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, जब हम गलत एंट्री करते हैं मतलब पासवर्ड या जो हमने वो दिया है आईडी दी है, तो हमें मैसेज आएगा इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड एंट्री की जगह आप मैसेज बना लें इनवैलिड पासवर्ड या आईडी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि हम किस तरह दो से ज़्यादा विंडो बना सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, और फिर हम दूसरे विंडो की तरफ या फिर तीसरे विंडो की तरफ किस तरह हम जंप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।